गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। यदि आप इन चैप्टरों को अच्छी तरीके से पढ़कर जाते हैं तो आप अपने IERT एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 में 95% प्लस क्वेश्चन को आप बिल्कुल शानदार तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो यह आपका छोटा सा वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि आप अच्छी तरीके से इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के कौन कौन से चैप्टर को यदि मैं पढ़कर जाऊं तो 95% प्लस क्वेश्चन को मैं IERT एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 में सॉल्व करके आ जाऊंगा। 95% प्लस का मतलब बहुत होता है, यानी कि डियर स्टूडेंट आप 70 से 72 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट कौन कौन से इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपको कवर करना है जिससे आप 70 प्लस क्वेश्चन बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पाएँ। तो मैक्सिमम आपका 2 से 3 मिनट का वीडियो होगा। हमको भी पता है डियर स्टूडेंट आपका जो यह समय चल रहा है बहुत ही इम्पॉर्टेंट समय है, तो आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको बिल्कुल कम समय में 2 से 3 मिनट के अंदर बता देने वाला हूँ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए जिससे आप 95% प्लस क्वेश्चन को बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम मैथ के इम्पॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट आपकी स्टार्ट होती है। जो पहला चैप्टर आपका होता है साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरा चैप्टर आपका होता है चाल तथा समय, तीसरा चैप्टर आपका होता है कार्य तथा समय, चौथा चैप्टर आपका होता है लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक, पांचवा जो आपका चैप्टर है घातांकों का सिद्धांत एवं कर्णी, और जो छठवां चैप्टर है ये आपका रैखिक तथा द्विघात समीकरण। तो इस तरीके से इन 6 चैप्टर के माध्यम से आपके IERT एंट्रेंस एग्ज़ाम में 12 से 14 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रत्येक चैप्टर से आपको 2 से 3 क्वेश्चन या मैक्सिमम 3 क्वेश्चन या मिनिमम आपका 2 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये 6 चैप्टर हो गए। नेक्स्ट आपका जो 7वां चैप्टर आता है डियर स्टूडेंट वृत्तीय माप, उसके बाद से 8वां जो चैप्टर है वो आपका है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति एक ऐसा पोर्शन है डियर स्टूडेंट IERT एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए जिससे प्रत्येक वर्ष त्रिकोणमिति से डियर स्टूडेंट कम से कम आपको 8 से 10 क्वेश्चन 100% देखने को मिलता है। तो त्रिकोणमिति को आप बिल्कुल शानदार तरीके से ज़रूर कवर कर लीजिएगा। त्रिकोणमिति से आपके 4 से 5 चैप्टर दिए गए हैं, जैसा आपका है त्रिकोणमिति फलनों में संबंध एवं सर्वसमीकाएँ हैं, त्रिकोणमिति फलनों के मान हैं, 2 कोणों के योग एवं अंतर के त्रिकोणमिति फलन है, त्रिकोणमिति फलनों से संबंधित कुछ अन्य सूत्रों के अनुप्रयोग है, और ऊंचाई और दूरी। तो इस तरीके से त्रिकोणमिति से रिलेटेड जितने भी चैप्टर दिए गए हैं टोटल चैप्टर को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा तो आप 10 प्लस क्वेश्चन बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है वृत्त एवं वृत्त की स्पर्श रेखा। वृत्त एवं वृत्त की स्पर्श रेखा से भी डियर स्टूडेंट आपका 3 से 4 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है, 3 से 4 क्वेश्चन। उसके बाद से आपका आता है समकोणीय कार्तीय निर्देशांक। समकोणीय कार्तीय निर्देशांक भी बहुत अच्छा वेटेज रखता है, इससे भी आपका 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद से आपका आता है सरल रेखा और मेंसुरेशन। तो सरल रेखा और मेंसुरेशन से भी आपका डियर स्टूडेंट 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट मैथमेटिक्स के इन 12 चैप्टरों के बारे में मैंने बता दिया है। यदि आप इन 12 चैप्टर को बिल्कुल डेडिकेशन के साथ अच्छी तरीके से सॉल्व करके जाते हैं तो कम से कम डियर स्टूडेंट आप मैथमेटिक्स के 37 क्वेश्चन में आप 33 से 34 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स का आपका 37 से 38 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 37 से 38 क्वेश्चन में आप 33 से 34 क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं इन 12 चैप्टर के माध्यम से। तो आपको मैथमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट फिजिक्स के बारे में।
तो यहाँ पर आपका जो फिजिक्स का पहला चैप्टर आता है आपका मापन। मापन से डियर स्टूडेंट आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा चैप्टर आपका आता है गति एवं गति के नियम, इससे आपका 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा चैप्टर आता है कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा, जिससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद से उष्मा, तो उष्मा में डियर स्टूडेंट आपको 2 से 3 चैप्टर कवर करना है। उष्मा में जैसे आपका ऊष्मीय प्रसार कवर करना है, ऊष्मीय ऊर्जा कवर करना है और उष्मा का संचरण। तो उष्मा से आपके एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन 100% पूछा जाना है। उसके बाद से आपका है प्रकाश। प्रकाश सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। फिजिक्स का जो रीढ़ की हड्डी है वो आपका प्रकाश है। प्रकाश में आपको प्रकाश की प्रकृति तथा परावर्तन पढ़ लेना है। प्रकाश का गोली दर्पणों पर परावर्तन पढ़ लेना है। प्रकाश का समतल पर अपवर्तन पढ़ लेना है और पतले लेंसों से अपवर्तन। तो इस तरीके से प्रकाश से रिलेटेड जितने भी चैप्टर हैं, टोटल चैप्टर को आपको कवर करके जाना है। फिजिक्स से डियर स्टूडेंट आपके एग्जाम में 18 से 19 क्वेश्चन पूछा जाता है प्रत्येक वर्ष। तो बिल्कुल आप ध्यान से अच्छी तरीके से ज़रूर पढ़ कर जाइएगा। अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट केमिस्ट्री के चैप्टर की। तो केमिस्ट्री के भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर आपका आता है परमाणु अणु तथा रासायनिक संयोग के नियम। परमाणु अणु तथा रासायनिक संयोग के नियम से 2 से 3 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। 2 से 3 क्वेश्चन 100% पूछा जाना है। उसके बाद से आता है आपका परमाणु संरचना। परमाणु संरचना से भी 2 क्वेश्चन फिक्स है। उसके बाद से आता है आपका रेडियो एक्टिविता तथा नाभिकीय ऊर्जा। यहाँ से आपको मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके बाद से आपका आता है संयोजकता एवं रासायनिक आबंधन। संयोजकता एवं रासायनिक आबंधन से 100% आपका 2 से 3 क्वेश्चन आएगा। 2 से 3 क्वेश्चन 100% संयोजकता एवं रासायनिक आबंधन से आएगा। फिर आपका आता है गैसीय नियम। गैसीय नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। इससे आपका 100% 3 क्वेश्चन आएगा गैसीय नियम से। उसके बाद से आपका आता है रासायनिक गणनाएं। तो रासायनिक गणनाएं एक ऐसा चैप्टर है डियर स्टूडेंट जिससे आपके एग्जाम में 2 से मान के चलो 2 क्वेश्चन पूछिएगा 100% रासायनिक गणनाएं से। उसके बाद से तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुण। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुण एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपके 4 क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं, जिसमें आप पढ़ते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में। उसके बाद से आपका आता है प्रमुख गैसें। प्रमुख गैसें से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। धातु अधातु एवं धातुकर्म से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद से जो आपका 10वां चैप्टर है इम्पॉर्टेंट में, वो आपका कार्बनिक रसायन एक परिचय और 11वां आपका है औद्योगिक रसायन। तो इन दोनों चैप्टर को मिलाकर आपका 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस तरीके से केमिस्ट्री से भी आपके टोटल 17 से 18 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट बता दिया है। जितने भी मैंने इम्पॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट बताया है, टोटल चैप्टर को मैंने यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री कंप्लीट पढ़ाया भी है। ऐसा नहीं है कि केवल मैं बता रहा हूँ कि ये आपके इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं। इसको मैंने ऑलरेडी डेडिकेशन के साथ यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री आपका पढ़ा भी रखा है। वहाँ से जाकर आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट, अभी तक मैंने 5 प्रीवियस ईयर पेपर सेट का भी सॉल्यूशन करवा रखा है 2018 से लेकर के 2022 तक। यानी कि 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 5 प्रीवियस ईयर पेपर सेट का बिल्कुल शानदार तरीके से सॉल्यूशन करवा रखा है। जो भी स्टूडेंट सिलेबस के अनुसार अच्छी तरीके से तैयारी कर रखे हैं, उनको कम से कम डेली 2 से 3 प्रीवियस ईयर पेपर सेट ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। और कभी भी प्रीवियस ईयर पेपर सेट सॉल्व करने बैठिए तो आप टाइमर के साथ बैठिए। यानी कि घड़ी में आप या मोबाइल में टाइमर लगा लीजिए कि हाँ 3 घंटे के अंदर हमको 75 क्वेश्चन कवर करना है। फिर 3 घंटा जैसे बीतता है, आप इन 75 क्वेश्चन में देखिए कि कितने क्वेश्चन मैं बिल्कुल सही कर पा रहा हूँ और कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। फिर आपको गलत क्वेश्चन पर अवलोकन करना है कि कैसे हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और किन चैप्टर से गलत हो रहे हैं। तो इस तरीके से यदि आप तैयारी करेंगे तो 100% मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता।
आपका सिलेक्शन अगर रुक सकता है बस आपकी वजह से, तो आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है। लास्ट के जो भी आपके 10 से 15 दिन बचे हैं, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ अच्छी तरीके से तैयारी करना है। तो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या अदर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डियर स्टूडेंट, तब तक के लिए धन्यवाद।